चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की पहली बड़ी खबर कि हम रूस से समझौता करने को तैयार, नाटो को लेकर यूक्रेन ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। जाहिर है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मॉस्को को शांत करने के लिए वो रूस द्वारा आजाद किए गए 2 क्षेत्रों पर समझौता करने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस सवाल के बारे में बहुत समय पहले समझ गया था कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने नाटो पर आरोप लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि गठबंधन विवादास्पद है और रूस के साथ टकराव से डरता है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन ने रूसी विमान को कब्जे में लिया, यूक्रेन की जंग के बीच और बढ़ सकता है तनाव। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस के बीच में जंग अभी भी जारी है। इस बीच ब्रिटेन ने एक रूसी प्लेन को कब्जे में ले लिया है, इससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। रूसी प्लेन को कब्जे में लेने की बात यूके के यातायात मंत्री ने बताई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस के प्लेन या फिर कोई चार्टर विमान उसके एयर स्पेस में घुसता है तो इसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल जंग के बाद रूसी विमानों को पहले से ही यूके में बैन कर दिया गया था। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कीव पर रूस कर सकता है बड़ा हमला, अलर्ट जारी, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की गई अपील। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास की जगह पर हवाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और निवासियों से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ने टेलीग्राम पर कहा कि कीव क्षेत्र हवाई अलर्ट पूरी तरह से घोषित, हमले का खतरा, सभी लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका का एक और प्रतिबंध, गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर रोक लगाई। बाइडेन बोले कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कुछ और नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि ये कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। साथ ही बाइडेन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि कई देश अभी ये कदम नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि पहले भी अमेरिका ने रूसी बैंकों को फ्रीज करने के साथ ही कई प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन की सरकार को उखाड़ने की कोई मंशा नहीं, रूस ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि रूस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कीव के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और इस बात पर जोर दिया है कि मॉस्को के सैनिक यूक्रेनी सरकार को गिराने के लिए प्रयासरत नहीं हैं। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान कीव के साथ 3 दौर की बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ प्रगति जरूर हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर कब्जा करने या फिर उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने का कोई भी इरादा नहीं है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने फिर दिखाए कड़े तेवर, नहीं करेंगे सरेंडर, रूसी सैनिक डाले हथियार। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध कई नाटकीय मोड़ दिखा रहा है। कभी बातचीत के जरिए तेवर नरम कर दिए जाते हैं तो कभी तीखे वार करके माहौल को तनावपूर्ण करने का काम किया जाता है। अब एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की धरती से सभी रूसी सैनिक वापस चले जाएं, जोर देकर कहा कि वे सरेंडर नहीं करने वाले हैं और अंत तक अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। जेलेंस्की ने जोर देकर एक बार फिर से कहा है कि अब रूसी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ेगा, उनको हर कीमत पर यूक्रेन की धरती को छोड़ना होगा क्योंकि यूक्रेनी सेना अपनी जमीन बचाने के लिए अंत तक लड़ने वाली है। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के शहरों पर सीज फायर की घोषणा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने बुधवार को सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चर्निहिव और जप्रोजिया शहर में सीज फायर की घोषणा कर दी है ताकि युद्ध में फंसे नागरिकों को वहां से निकाला जा सके। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद अखिलेश हुए लाल, कभी ईवीएम तो कभी मीडिया पर उठाया सवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित होने वाले हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में भी हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि लिख रहा हूँ ये सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, बेखबर हो गए हैं, न जाने क्यों कुछ खबर नवीस। साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया और उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ करने की भी संभावना जताई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल कि भाग गई भाजपा।
आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव की सीटों को लेकर ये भी बताया कि यदि अभी चुनाव हो जाते तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत जाती। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली है। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत की चुनाव न करवाएं, अब इनकी जमानत जब्त करवाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नतीजे आने के बाद यूपी में बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, राजभर का सीएम योगी पर तंज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि नतीजों के दिन 10 बजते बजते यूपी में चल सन्यासी मंदिर में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसे गाने बजेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी बोले, यूपी में योगी सरकार की विदाई तय, वे एग्जिट पोल पर लड्डू खिलाएं, जीत अखिलेश यादव की होगी। यूपी में योगी सरकार का जाना तो तय है, वे अभी एग्जिट पोल पर लड्डू खाएं, लेकिन जीत का लड्डू अखिलेश यादव ही खाएंगे। ये बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही उन्होंने कहा, यूपी में वोटों की गिनती पर नजर डालने की जरूरत है, नहीं तो कहीं बिहार की तरह। दोस्तों अगली बड़ी खबर की इस महीने निपटा लें ये जरूरी काम, होली के बाद किसानों को मिलेंगे 4000 रूपए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है और हर किसान के अकाउंट में साल में 6000 रूपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जो इनको 3 बराबर किस्तों में मिलती है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रूपए उनके खाते में भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि 11वीं किस्त के पैसे आपको मिल जाएं, तो तुरंत 31 मार्च 2022 से पहले अपना KYC पूरा करवा लीजिए, वरना बिना इसके अप्रैल जुलाई की 2000 रूपए की किस्त अकाउंट में नहीं आएगी। और जिन किसानों की 10वीं किस्त अभी तक नहीं मिली थी, यानी कि 2000 रूपए, अगर उन्होंने अपनी पुरानी गलती को ठीक कर लिया होगा तो उनको अब एक साथ ही 4000 रूपए की किस्त मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2250 रूपए की पेंशन, जानिए कैसे। आपको बता दें कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे ही सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना है जो चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। और आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 रूपए बतौर पेंशन दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रूपए देती है। वहीं महाराष्ट्र में विधवा पेंशन योजना 900 रूपए है। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना हर 3 महीने में 2500 रूपए कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, जानिए कैसे। आपको बता दें कि देश को भविष्य में कोरोना महामारी की किसी नई लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाने माने वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन ने कहा है कि तीसरी लहर खत्म हो गई है और चौथी लहर के आने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक कि कोई अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट सामने नहीं आता है। जॉन ने कहा है कि महामारी की चौथी लहर तब तक नहीं आएगी जब तक कि अल्फा, बीटा, गामा या फिर ओमिक्रॉन से अलग कोई बहुत ही संक्रामक वेरिएंट उभर कर सामने नहीं आता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।